अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल हमारी टीवी में खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जनूबी एशिया को सर्दी, गर्मी, बहार और खजां जैसे मौसमों से नवाजा है जो किसी भी इलाके के लिए इंतहाई जरूरी होते हैं। इस दुनिया में बेशुमार ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर सारा साल या तो सर्दी रहती है या फिर पूरा साल मुल्क शदीद गर्मी की लपेट में रहते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने इतना सख्त जान बनाया है कि वो किसी भी तरह के मौसम में खुद को एडजस्ट कर लेता है या फिर मौसम का मुकाबला करने के लिए अपनी अकल का इस्तेमाल करके नित नए तरीके निकालता है। जंगलात की कटाई की वजह से जमीन के दर्जा हरारत में काफी हद तक बदलाव आता जा रहा है, लेकिन अभी भी जमीन पर कुछ ऐसे मुकामात मौजूद हैं जहां का दर्जा हरारत -50 से भी ज्यादा गिर जाता है, लेकिन फिर भी लोग इस मौसम का मुकाबला करके वहां पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 5 ऐसे इलाकों की जहां पर सबसे कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारी टीवी के चैनल पर पहली दफा आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। नंबर 5, स्नैग यूकून, कनाडा। 3 फरवरी 1947 को कनाडा की तारीख का सबसे सर्द तरीन दिन था। सर्द मौसम का ये सिलसिला रशिया के शहर साइबेरिया से शुरू हुआ था, जिसने कनाडा के लोगों को पहली बार इतनी शदीद ठंड से दोचार किया। लोगों के मुंह से निकलने वाला थूक भी बर्फ बन रहा था। उस वक्त यहाँ का दर्जा हरारत -63 रिकॉर्ड किया गया। इलाके के लोग इतनी शदीद सर्दी के लिए तैयार नहीं थे। उस वक्त कनाडा में सबसे ज्यादा ठंड एक गाँव में रिकॉर्ड की गई जहाँ की कुल आबादी तकरीबन 25 या 30 लोगों पर मुश्तमिल थी। वो भी सिर्फ वो लोग थे जो मिलिट्री के किसी काम की वजह से इस ठंडे इलाके में क़याम पजीर थे। यहाँ पर कम दर्जा हरारत होने के साथ साथ एक और अजीब वाकया पेश आया। वो ये कि इलाके में इतना ज्यादा शोर हो गया कि किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। मीलों दूर पैदा होने वाली आवाज आपको बाआसानी सुनाई दे रही थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई आपके पास बैठा हुआ बातें कर रहा हो। छोटी सी बर्फ का टुकड़ा अगर टूटता तो उसकी आवाज ऐसे लगती जैसे कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ हो। इलाके में इतनी ज्यादा धुंध फैल चुकी थी कि लोगों की आमदोरफ्त बिल्कुल खत्म हो गई थी और लोग अपने घरों में कुछ दिनों के लिए महसूर होकर रह गए थे। इलाके में ये ठंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, इसलिए कोई भी जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों के लिए लोगों की जिंदगियां किसी आजाब से कम न थी। इसी सर्द मौसम में यहाँ के मुल्हिका गाँव का दर्जा हरारत -85 रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इसका कोई वाजिया सबूत नहीं मिल सका, जिस वजह से इस गाँव को ठंडे तरीन इलाकों में शामिल नहीं किया जाता। नंबर 4, प्रॉस्पेक्ट क्रीक, अलास्का। दोस्तों, 23 जनवरी 1971 को प्रॉस्पेक्ट क्रीक, अलास्का में अमेरिका के इस शहर का सबसे कम दर्जा हरारत -62 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये इलाका आर्कटिक नेशनल पार्क के जनूब में वाक़या है। ये एरिया अपने सोने की कानों की वजह से काफी मशहूर है और हर साल काफी बड़ी तादाद में इस इलाके से सोना निकाला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर उन्हीं दिनों में एक पाइपलाइन बिछाई जा रही थी जिसके लिए काफी तादाद में मजदूर इस इलाके में काम कर रहे थे। उस दिन भी मजदूर रूटीन के मुताबिक अपना काम कर रहे थे। जब उन्होंने मामूल से हटकर दर्जा हरारत में तब्दीली देखी तो फौरन काम छोड़कर अपने महफूज और गर्म मुकामात की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि कोई भी शख्स ठंड की वजह से काम करने के काबिल नहीं रहा था। यहाँ पर पूरा दिन -62 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 1990 की दिहाई में शदीद ठंड की वजह से इस इलाके से तमाम मजदूर और काम करने वाले लोग इलाका छोड़ चुके थे, क्योंकि इतने सख्त मौसम में किसी भी शख्स के लिए काम करना आसान नहीं था। नंबर 3, यूवीएस लेक, मंगोलिया। दोस्तों, ये इलाका मंगोलिया के मगरिब में अजीम झीलों वाले इलाके के तौर पर जाना जाता है। 1974 में इस इलाके का दर्जा हरारत -58 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो किसी भी एशियाई मुल्क के अंदर रशिया के बाद सबसे कम दर्जा हरारत था। ये इलाका तेज तरीन ठंडी हवाओं की जद में रहता है और बेशुमार छोटी नदियां इस इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर स्नो लेपर्ड बड़ी तादाद में पाए जाते हैं और तकरीबन 150 से ज्यादा परिंदों की अकसाम इस इलाके में मौजूद हैं। पुराने वक्तों में लोग इस नदी को सरहद के तौर पर इस्तेमाल करते थे और यहाँ पर मौजूद कबायली लोग दूसरी बड़ी सल्तनतों से अपनी हिफाजत के लिए इस झील को अपनी ढाल बनाते थे। इस इलाके में सर्दियों में शदीद ठंड और गर्मियों में बेहद गर्मी होती है। ये झील अक्टूबर से लेकर मई तक पूरी की पूरी फ्रीज हो जाती है। नंबर 2, याकुत्स्क, रशिया।
दोस्तों हमारी आज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर याकुत्स्क आता है। इस जगह को याकुतिया भी कहा जाता है। ये सखा रिपब्लिक याकुत्स्क का मरकजी शहर है। ये शहर दरिया लीना पर वाक़या है और पुराने वक्तों में ये लकड़ी का एक छोटा किला हुआ करता था जिसे 1632 में रूसी जंगजुओं ने बनाया था, जो साइबेरिया के इर्द गिर्द के इलाकों की सैर कर रहे थे। आजकल ये एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है जिसकी मौजूदा आबादी तकरीबन 2.5 लाख है। याकुत्स्क शहर जदीद ऊंची इमारतों, अपार्टमेंट्स और कुछ सोवियत वक्त के तामीर शुदा ब्लॉक्स और लकड़ी के पुराने मुकामात पर मुश्तमिल है। ये शहर परमा फ्रॉस्ट पर बनाया गया था, यानी कि अगर इस शहर में जमीन को खोदा जाए तो नीचे से मिट्टी और पथरीली जमीन नहीं बल्कि बर्फ ही निकलेगी। और ये पूरा शहर हजारों साल पुरानी बर्फ के ऊपर बसेरा किए हुए है। सैकड़ों मीटर नीचे खुदाई करने के बाद भी जमीन का कोई नामो निशान नहीं मिलता। इस शहर के जुनूब में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग खेती बाड़ी करते हैं और अपनी जरूरत के लिए सब्जियां और आलू वगैरह उगा सकते हैं। यहाँ पर ज्यादातर मकान जमीन से थोड़ा ऊपर उठाकर बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो कुछ अरसे के बाद मकान बर्फ के अंदर धंसना शुरू हो जाते हैं। यहाँ जितने भी घर बनाए जाते हैं उनके अंदर घरों को गर्म रखने के लिए इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्म पानी को गुजारा जाता है, जिस वजह से इंसान घर के अंदर बिना किसी भारी भरकम कपड़ों के आजादी से घूम फिर सकता है। दोस्तों यहाँ पर लोग जब भी अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो पहनने के लिए मुख्तलिफ जानवरों की खालों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि कोई भी शख्स अपने घर में रेफ्रिजरेटर नहीं रखता, बल्कि अपने खाने की चीजों को कहीं भी रख दे तो वो खराब नहीं होती। सर्दियों के महीने दिसंबर, जनवरी और फरवरी में यहाँ का दर्जा हरारत आम तौर पर -50 के आसपास रहता है, लेकिन बाज़ औक़ात यहाँ का दर्जा हरारत -70 के करीब करीब पहुँच जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी और कम दर्जा हरारत रखने वाले शहरों में याकुत्स्क पहले नंबर पर आता है। यहाँ के लोग ज्यादातर तिजारत करते हैं और लोगों का ज्यादातर रोजगार और आमदन का जरिया सियाहत से जुड़ा है। नंबर 1 वोस्टोक स्टेशन, अंटार्कटिका। दोस्तों हमारी आज की लिस्ट में पहले नंबर पर दुनिया का सबसे ठंडा इलाका अंटार्कटिका का वोस्टोक स्टेशन है। अंटार्कटिका दुनिया का वाहिद बरआज़म है जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। हजारों लाखों साल से इस इलाके में बर्फबारी हो रही है और हजारों मीटर मोटी जमीन पर बर्फ की तह बन चुकी है। 21 जुलाई 1983 में यहाँ पर रशिया के एक कायम करदा स्टेशन पर दुनिया का सबसे कम दर्जा हरारत -89 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये स्टेशन रशिया की जानिब से इस बरआज़म पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए बनाया गया। ये स्टेशन साउथ पोल के मशरिक में 800 मील के फासले पर मौजूद है, जिसे 1957 में सोवियत दौर में बनाया गया। इस स्टेशन पर एक वक्त में तकरीबन 30 लोग काम करते हैं, लेकिन शदीद सर्दी में ये तादाद कम होकर 15 या 20 रह जाती है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -67 डिग्री रहता है। जमीन पर सर्द मौसम में रहने के लिए ये दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन जगह है। यहाँ की एक और खास बात यह है कि यहाँ सर्दियों में लगातार 85 दिन तक सिर्फ रात ही रहती है। 11,500 फुट की बुलंदी पर वाक़या इस इलाके में तेज हवाएं चलती हैं और दरख्त न होने की वजह से ऑक्सीजन की काफी कमी महसूस होती है। जब तेज हवाएं 60 मील फी घंटे की रफ्तार से चल रही हों तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर रहने वालों के लिए मुश्किलात किस कदर ज्यादा होंगी। स्टेशन पर काम करने के लिए वर्कर्स को पहले ट्रेन किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद नए काम करने वाले अफराद को शुरू के दिनों में बेशुमार बीमारियों से लड़ना पड़ता है।